ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर 2-3 लाइनें मुझे बात करनी थी। मैं काफ़ी देर से देख रहा था और मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ भी देखी जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई दिल्ली पुलिस बहुत गलत है, फिर उसमें कुछ बता रहे हैं कि छात्र जो हैं आतंकवादी हैं। अब इन दोनों पहलू को देख के चलना पड़ेगा हमें। मेरे हिसाब से ना जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की और जो मैंने देखी है तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई देखो मोस्टली तो ये नीट के नाम पे स्टार्ट हुआ था जो प्रोटेस्ट था। बट ये नीट से डाइवर्ट होके उस पे पॉलिटिशियन का मोड़ ले लेता है, राजनीतिकरण हो जाती है उस चीज़ की, उसमें अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से अलग-अलग लोग आते हैं। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो एंटी इंडियन और एंटी हिंदू टाइप की मूवमेंट्स में जो रहे हैं, जो इस तरीके की बातें करते हैं। उस टाइप के लोग भी इस मूवमेंट से जुड़े और जो चीज़ें हैं वो समझ में आई बात है उनको। बट एक छोटी-सी बात है कि एक एक सवाल भी उठता है ये कि जो ये प्रोटेस्ट था, ये प्रोटेस्ट हुआ था नीट के बच्चों के लिए। बट आप एक छोटी-सी बात है जो आप वो चीज़ देखोगे कि नीट के बच्चों के लिए तो प्रोटेस्ट हुआ था, बट क्या ये प्रोटेस्ट में उस वो नीट के बच्चे आए थे जो मतलब एक्चुअली में जिनकी डेथ हुई थी, जिन्होंने सुसाइड किया था? लगभग 24 के आस-पास नियरली बच्चे थे वो। उनके उनके किसी भी पेरेंट्स आए? कोई पेरेंट्स आए, उनकी बात हुई? उनकी कोई भी बात नहीं। छोटी-सी बात बताता हूँ कि जब भी ऐसे हमारे भारत देश में जो ये आंदोलन होते हैं, ये आंदोलन खासकर हाईजैक ही कर लिए जाते हैं। मोस्टली शुरू तो होते हैं जैसे लास्ट टाइम किसान आंदोलन हुआ था, शाहीन बाग पे सीएए को लेके और यूसीसी को लेके जो आंदोलन हुआ था। ये कई बार तो किस इसी मोटिव के साथ स्टार्ट होते हैं कि भाई ठीक है, उसको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना है, गवर्नमेंट को क्या नाम उनके अगेंस्ट काम करनी है। फिर उसमें कुछ ऐसे अराजक तत्व आ जाते हैं जो तत्व कभी भारत को पसंद ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट आप ये कह के चलो कि वो कभी भारत को लाइक नहीं करते, वो भारत के होते भी नहीं। मोस्टली चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से भी कई बयानबाज़ी आती है कि इसमें पाकिस्तानी लोग आ गए, इसमें बांग्लादेशी लोग आ गए, इसमें कोई भारत का है ही नहीं, वो आतंकवादी हैं, फलाना-ढिकना, ये सब बात मैं इन सब चीज़ों में नहीं पड़ूँगा। मैं बस आपको एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ कि नीट का पेपर लीक की वजह से ये प्रोटेस्ट होता है और इस प्रोटेस्ट में कोई भी नीट का स्टूडेंट नहीं आता और ना ही वो लोग आते हैं जिनके बच्चों ने सुसाइड वगैरह किया, कि वो आते हैं वो सरकार के साथ रखते हैं। और ये सारी कमियाँ हैं जो इस चीज़ में हुई, बाकी की आपने प्रोटेस्ट देखी मैं उस पे बात नहीं करूँगा। ठीक है, जैसा है, समझ में आती है बातें, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लोग अपना काम करेंगे, न्यूज़ मीडिया अपना काम करेगी। दूसरा जो पहलू पे मुझे बात करनी थी वो ये है कि जैसे आपने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट हुआ है और इस प्रोटेस्ट के बाद जो रैली निकाली इन्होंने 21 तारीख को 20 तारीख को 20 जुलाई के आस-पास जो रैली निकाली है और उस रैली में ये संसद की तरफ जा रहे थे, फिर हमने बहुत सारे बयानबाज़ी सुनी कि भाई हम संसद उखाड़ देंगे, मोदी की तेरी माँ की, तेरी बहन की, इस तरीके की गालियाँ बहुत सारी दी गई, जबकि प्रधानमंत्री या कुछ होते हैं। तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि एक्चुअल में तो ये स्टूडेंट नहीं थे। ये वो लोग थे जो स्टूडेंट के नाम पे उस चीज़ों में घुस गए और घुसने के बाद उन्होंने अपने जो भी जिस उनको फंड हुआ होगा या वो पैसे लेके आए होंगे, जैसे भी आए होंगे, ये गवर्नमेंट जो आईबी डिपार्टमेंट अपना वो जाँच कर रहा है, आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। और फिर एक-एक के खिलाफ केस होगा, जैसे संभल में हुआ था, मतलब एक आप देखोगे मस्जिद से अनाउंस हुआ कि भाई आओ, अब्दुल आओ, चलो, चलेंगे वहाँ पे और उसके बाद अब्दुल तो गए, लेकिन वे लोग वो बताते हैं कि 150 से 200 घरों में ताला लटका हुआ है, अभी तक वो जेल से निकले ही नहीं। तो वो हाल तो होना है यहाँ पे। वो स्टूडेंट जो इन सब चीज़ों के चक्कर में फँस गए, उनके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे खंगाले जा रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। वो फिर आप समझो इस चीज़ को कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी कंप्लीटली कवर अप, तो उसके बाद जो वो बच्चे निकल के आएँगे जिन्होंने वहाँ पे दंगा किया, जिन्होंने वहाँ पे पत्थर मारे हैं, फिर वो कहाँ जाएँगे? उनके घरवालों का घर बिक जाएगा, फिर वो पुलिस चौकी के और क्या नाम कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएँगे। फिर वो चीज़ें देखने वाली बात है आगे। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। तीसरी जो मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया जा रहा है, तो भाई माँग रही थी, एक ही चीज़ तो डिमांड था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। क्या धर्मेंद्र प्रधान कोई भगवान के अवतार हो गए हैं या वो स्वर्ग में रहते हैं, ज़मीन पे नहीं आ सकते? जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई, तो क्या वो आके बच्चों से बात नहीं कर सकते थे? नहीं आते जंतर-मंतर पे, कहीं दूसरी जगह बैठ जाते, वहाँ पे बुला लेते बच्चों को और कहते कि आइए हम बात करते हैं। समन्वय कर लेते हैं। उन बच्चों को फ्रीज़ करवा लेते भाई कि उनके पास कोई हथियार तो नहीं है, कुछ वैसा तो नहीं, अगर उनको लग रहा था कि वो आतंकवादी हैं, कुछ वैसे गंदे अराजक तत्व हो सकते हैं उसमें, तो आप अच्छे से फ्रीज़ जैसे आपने यहाँ पे इनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे खड़ी रही कंटिन्यूअसली 6 जून से शुरू हुआ था प्रोटेस्ट, तब तक चल रहा था, दिल्ली पुलिस उनको सपोर्ट कर रही थी, चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे रही थी। तो ऐसे ही किसी प्रोटेक्शन के उसमें अगर आपको डर था कि वहाँ पे कुछ आपके साथ हो जाएगा, तो आप अलग बुला लेते। बुलाने के बाद उनसे बात तो कर लेते कम से कम, कि भाई ठीक है, आप आओ, हम आपसे बात करेंगे, उनकी समस्याएँ सुन लेते, उनका समाधान कर लेते। उन स्टूडेंट को बुलाते जो एक्चुअली में नीट के स्टूडेंट हैं, या एक्चुअली में पेपर लीक हो रहा है। भाई हो रहा है पेपर लीक, 2024 में पेपर हुआ, 2025 में हुआ, 2026 में हुआ। जब से आपकी सरकार आई, जब से लीक हो रहा है, जब से ये एनडीए का गठन हुआ है, तब से ये पेपर लीक करा रही है। कम से कम यार इसको उठा के फेंको ना, क्या आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसके साथ? कोई इंटरेस्ट है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मतलब क्या पता भाई बैक डेस्क से कुछ मिल रहा हो। अगर आपको ऐसा लगता है यार, आप हटा सकते हो इस चीज को। और स्टूडेंटों का सिर्फ एक ही चीज मांगना था कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान का सिर्फ, अरे भैया उनको वहां से हटा के किसी और कोई और दे देते, कोई और वहाँ पे चीजें उनको प्रोवाइड कराई जा सकती थी, इसकी अब कोई दूसरा आ सकता, कम से कम इस अराजकता तो अराजक चीजों से तो बचा जा सकता था ना। दूसरी एक चीज़ मुझे जो सबसे बड़ी भयानक लगी वो ये है कि बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनको पता था कि यहाँ पे भाई प्रोटेस्ट 21-20 तारीख के आस-पास की रैली होनी है और नेशनल थ्रेट है। लेकिन इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो को, इंडिया के रो को इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि वो इन चीज़ों को रोक सकें।
बट इसके पीछे ना एक और पहलू है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से जाना है। ये जो गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट डाटा इकट्ठा करती है। मुझे ऐसा लगता है इसने ये जानबूझ के करवाया, क्योंकि इसमें वो लोग भी पता लग गया जो ये अराजक तत्व थे, और वो लोग भी लगे भाई एक्चुअल में स्टूडेंट कौन है, एक्चुअल में भैया दंगे करने वाले लोग कौन है, पत्थर फेंकने वाले कौन लोग हैं, और इनके दिमागों में जहर क्या भरा है। जैसे आप देखोगे किसान आंदोलन के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। उस आंदोलन में भी वो लोग आए खालिस्तानी, उनको आने दिया गया, वो लाल किले पे आए, उन्होंने अपना परचम फहराया, जो भी है। उसके बाद मोदी को गाली दी, झंडे को अपमान किया, बहुत सारी चीजें की, और फिर लोगों को पता चला भाई एक्चुअल में ये किसान तो नहीं हो सकते। बाकी सब कुछ हो सकता है, बट किसान नहीं हो सकते। फिर लोगों के दिमाग में एक चीज आई, और 2019 के बाद आप देखते ही हो भाई, बीजेपी बहुत अच्छे से बहुमत से जीत के आई थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मुझे लगता है बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो लोग इस गलतफहमी में है कि हम बीजेपी का नुकसान कर देंगे, भैया कुछ बीजेपी का नुकसान नहीं होना। नुकसान सिर्फ एक इंसान का होना है, वो बच्चे जो वहां पे गए थे प्रोटेस्ट में, जो गलती से उस चीजों में फंस गए, उन दंगों के बीच में फंस गए, और उनका जो अब जो स्वागत समारोह होगा वो आपको देखने को मिल ही जाएगा कुछ टाइम में। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, लगभग 1.5 लाख के आसपास फुटेज आई हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट्स भी खंगाले जा रहे हैं, जो पत्थर मारे गए हैं, जो चीज़ें हैं, जो गाड़ियों में तोड़-फोड़ की गई, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी, आप देखोगे, और उसके बाद जो ये चीज़ें एनालाइज़ करके जो उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और उसके बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर, गवर्नमेंट नौकरी तो वैसे भी नहीं है, और ये बची-खुची भी जो उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरी छोटी-सी कहने का मतलब ये है कि भाई इन पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडे में मत फँसिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, आप इन सब लोगों को दूर रखिए कि भैया तुम्हें आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अपना अच्छे से प्रोटेस्ट करिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, और तैयारी करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।